Welcome students. Today we are going to continue the chapter all about a dog. आगे वाला वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था जहाँ पर इस बस में जो है 3 पैसेंजर चढ़ते हैं, 2 लेडी और एक जेंटलमैन, और उनके पास एक पेकिनीज डॉग रहता है और फिर उसको लेके जो है कंडक्टर के साथ थोड़ा उनका झमेला शुरू होता है। कंडक्टर जो है कहते हैं कि यहाँ पर बैठना नहीं है, रूल में जो है आप लोग बाहर जाके बैठो, यानी इस जगह में। लेकिन इतना ठंड का टाइम था कि ये जो है लेडी जो हैं और उनके कंपेनियंस जो है साथीदार सब मना कर देते हैं। तो देखो क्या होता है। द कंडक्टर पुल्ड द बेल एंड द बस स्टॉप। द बस डजंट गो on until that dog is brought out. He stepped onto the pavement and waited. तो यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होना है। तो यहाँ पर जो है देखो कंडक्टर ने बेल बजाया बस का, बस रुक गया और कंडक्टर बोला कि बस एक कदम और एक इंच आगे नहीं जाएगी जब तक ये डॉग जो है ऊपर बाहर नहीं ले जाया जाता। He stepped onto the pavement and waited. वो पेवमेंट में उतर गए और वेट करने लगे। It was his moment of triumph. ये देखो एक नोटिस करने वाली बात है। मैंने पहले वीडियो में आगे वाला हिस्सा कराते वक्त, पोर्शन कराते वक्त मैंने ये डिस्कस किया है कि किस तरह ये आदमी, ये कंडक्टर जो है थोड़ा सबके ऊपर कंप्लेन, सबके लिए मन में जो है थोड़ा सा ग्रीवेंस जो है वो अपने मन में पोषण करता है। तो वो जो है पैसेंजर लोग उसको थोड़ा दबा के रखते हैं हमेशा। तो लेकिन इस बार उसको कुछ अपना ऐसा कुछ एक सिचुएशन मिला था जहाँ पे उसका रूल चलना था, क्योंकि यही लिखा हुआ था एक्चुअली रूल में। तो इसलिए ये मोमेंट उसका जीत का था। ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड। उसके मतलब दिस टाइम एटलीस्ट जो लॉ है वो उसी के साइड में था, वो वैसा ही था लॉ। एवरीबडी इन द बस वॉज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड द डॉग। लेकिन बाकी पैसेंजर लोग जो हैं सब वो लेडी और उसके डॉग के तरफ थे। दे टॉक्ड इन रेज्ड वॉइसेस। बाकी पैसेंजर बोलने लगे, शेमफुल, कॉल द पुलिस, लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक, येस दैट्स इट, लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक। तो सब जो है अपना अपना जो है व्यूज़ देने लगे। कोई बोले ये बहुत ही शर्मनाक है, कोई बोले पुलिस को बुलाओ, कोई बोले इसके अगेंस्ट रिपोर्ट करते हैं, कोई बोले कि हमारा भाड़ा दे दो, अगर बस नहीं चलती है तो भाड़ा वापस करो। नाउ द लिटिल एनिमल सैट ब्लिंकिंग एट द डीम लाइट्स, अनकॉन्शियस ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉज्ड। वो तो छोटा सा जो डॉग था वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि उसने क्या ट्रबल खड़ा कर दिया है। The conductor came to the door. Some passengers demanded, "Give us our fares back. We have engaged to carry. You have engaged to carry us. You can't leave us here all night. No fares back," said the conductor. अभी कंडक्टर जो है बस के दरवाजे पे आए तो सम पैसेंजर्स लोग जो हैं सब बोले कि चलो हमारा पैसा वापस करो, तुम्हारा काम है हमको ले जाना, इस तरह रास्ते में खड़ा नहीं करना है। तो कंडक्टर बोला कोई पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। 2 passengers got out and disappeared into the night. The conductor turned on the pavement, went to the driver to have a talk with him. 2 पैसेंजर बस से उतरे और गायब हो गए। कंडक्टर जो है पेवमेंट पे वापस गया और ड्राइवर से बातें करने लगा। अनदर बस, द लास्ट ऑन द रोड, वेंट बाई। उसी रूट का लास्ट बस जो है धीरे धीरे वहाँ से चला गया। इट सीम्ड इंडिफरेंट टू द शाउट्स ऑफ द पैसेंजर्स टू स्टॉप। अभी इस बस का पैसेंजर जो है उस बस को रोकने का कोशिश किया, लेकिन वो बस जो है अपने में चला गया। उसने कुछ इसको मतलब देखा ही नहीं कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ। A policeman strolled up and looked in at the door. The passengers burst out with indignant protests and appeals. अब एक पुलिसमैन जो है वहीं से जा रहा था, जो रात को तो ड्यूटी रहता ही है, तो वो जो है धीरे धीरे वहाँ पे आया, थोड़ा दरवाजे से देखा कि क्या हुआ। पैसेंजर जो है सारे एकदम प्रोटेस्ट करने लगे, एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे। तो लास्ट में पुलिस बोला, वेल ही हैज़ गॉट हिज रूल्स यू नो, ही सेड जेन्युइनली। देन ही वेंट अवे टू स्टैंड अ फ्यू ईयर्स डाउन द स्ट्रीट। देयर ही वॉज जॉइंड बाई 2 more कॉन्स्टेबल्स। अभी पुलिसमैन बोला कि हाँ लेकिन उसका भी तो अपना रूल है, अपना नियम है। ये बोलकर वो जो है धीरे से अपना दूसरे तरफ जाके खड़ा हो गया रास्ते का, और वहाँ पे 2 और कांस्टेबल आके उसको ज्वाइन किया। Still the little dog blinked at the lights and the conductor walked to and fro like a captain in the hour of victory. अभी
वो छोटा डॉग अभी भी उसी लाइट बस के लाइट्स को देख रहा है और कंडक्टर जो है वही पेवमेंट में आगे पीछे घूम रहा है और ये उसका विक्ट्री है, इसका जीत का टाइम है. A woman passenger's voice rose above the gale, threatening the bus conductor, but he was cold as the night and hard as the pavement. अभी एक लेडी पैसेंजर बहुत चिल्ला के बात की, लेकिन फिर भी इस कंडक्टर को कुछ नहीं हुआ. वो उसी रात के तरह ठंडा था और जो पेवमेंट में खड़ा था उसी पेवमेंट के तरह उसका दिल जो है पत्थर जैसा था, हार्ड था. She expressed her anger to the 3 policemen who stood up the street watching the drama. Then she came back, called her companion and vanished. The bus was emptying. अभी ये लेडी पैसेंजर ने क्या किया, जो पुलिसमैन ने इनकी बातें नहीं सुनी उनको जाके भी उन्होंने चिल्लाया कि आप इस तरह खड़े होकर ड्रामा देख रहे हो, लेकिन पुलिसमैन ने कुछ किया नहीं. वो वापस आई और अपने जो बस में जो उनका साथी था उनको लिया और गायब हो गई. अब बस जो है धीरे धीरे फाका हो रहा था. I will go to the top, said the young lady with the dog at last. You will have pneumonia, the man said. तो यंग लेडी ये सब देख रही थी तो लास्ट में बोले कि चलो ठीक है मैं ऊपर जाती हूँ. तो उसके साथ जो था वो बोल उठा कि तुमको तो न्यूमोनिया हो जाएगा अगर तुम इस तरह करोगे तो, लेकिन अब क्या किया जाए. When she had disappeared up the stairs, the conductor came back and pulled the bell. The bus went on. He stood triumphant while his conduct was criticized in his face by the passengers. अभी वो ऊपर गई तो कंडक्टर आके बस चलाया. वो तो एकदम जीत कर खड़ा था, एकदम हाँ विनर था. लेकिन सारे पैसेंजर्स जो हैं इसके काम का बहुत विरोध कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे. Then the bus developed engine trouble and the conductor went to the help of the driver. अभी बस चला लेकिन थोड़ा इंजन का ट्रबल हुआ, रुक गया. कंडक्टर कहाँ गया, ड्राइवर को हेल्प करने. इट वॉज अ लॉन्ग जॉब, बहुत देर लगा. मीनवाइल द लेडी विद द डॉग स्टोल डाउन द स्टेयर्स एंड री एंटर्ड द बस. अब लेडी जिसके पास वो डॉग था जो ऊपर चली गई थी, लेकिन वो अभी फिर वापस आ गई और बैठ गई. When the engine was put right, the conductor came back and pulled the bell. इंजन को ठीक करके कंडक्टर वापस आया, बेल लगाया. Then his eye fell on the dog and his hand went to the bell rope again. The driver looked round. The conductor pointed to the dog and the bus stopped. वही ड्रामा फिर से शुरू हो गया. The whole struggle began all over once again. फिर से वही सब struggle, वही बातें, सब कुछ. The conductor walked on the pavement. The little dog blinked at the lights. The lady again declared that she would not go to the top and finally went. तो वही सारा चीज़ हुआ. पहले बस रुका, फिर कंडक्टर नीचे चला गया. वो छोटा सा डॉग जो है लाइट्स को देखता रहा. फिर लेडी ने पहले बोला कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, फिर वो चली गई. द बस वॉज सून एम्प्टी. बस धीरे धीरे फाका हो गया और ये नैरेटर जो बोल रहे हैं कहानी वही लास्ट पैसेंजर रह गए. I have got my rules, the conductor said to me. He had won his victory but felt that he would like to justify himself to somebody. तो वो तो जीत ही चुका था, उसको विक्ट्री मिल ही चुका था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि वो किसी को बोल के अपने आप को जस्टिफाई करे. तब नैरेटर क्या बोलते हैं देखो, रूल्स आई सेड आर नेसेसरी थिंग्स. बोले हाँ रूल्स तो ज़रूरी हैं. Some are hard and fast rules like the rule of the road, which cannot be broken without danger to life and limb. कुछ रूल जो है बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही मतलब मानना ही मानना है. जैसे कि रास्ते का रूल्स. रास्ते का रूल अगर किसी ने ब्रेक किया, जैसे कि रेड लाइट पे गाड़ी चला दिया या ग्रीन लाइट हो तब रुका रहा, या फिर जब लोगों को क्रॉस करना है तब गाड़ी चल गया, तो ऐसा अगर कोई रूल कोई ब्रेक करेगा तो ज़रूर मतलब किसी का जीवन या किसी का हाथ पाँव टूटेगा ज़रूर. बट सम आर ओनली रूल्स फॉर योर गाइडेंस लाइक दैट रूल अबाउट द डॉग्स. लेकिन कुछ रूल हैं जो खाली गाइडेंस के लिए होते हैं, ऐसा ज़रूरी रूल नहीं है. जैसे कि ये डॉग्स का रूल, लेकिन कुछ है खाली गाइडेंस के लिए, जैसे कि ये डॉग्स वाला रूल. इसको एक गाइडेंस के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी मानविकता के लिए या कभी किसी बहुत ज़रूरी कारण के लिए अगर इसको थोड़ा अदल बदल किया जाए तो कुछ होगा, किसी का प्राण चला जाएगा या किसी का कोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं है. यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस हियर. ऐसे क्षेत्र में अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है. दे आर मेंट टू बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पिरिट नॉट इन द लेटर फॉर द कम्फर्ट ऑफ द पैसेंजर्स.
ऐसे रूल्स को पैसेंजर लोगों के कंफर्ट के लिए अपने बुद्धि से, अपने विचार से इसको मानना पड़ता है या पालन करना पड़ता है। जैसा लिखा है वैसा हमेशा नहीं करना पड़ता है। यू हैव केप्ट द रूल बट ब्रोकन इट्स स्पिरिट। और ये रूल का मेन आत्मा यही है कि पैसेंजर लोगों को कंफर्ट मिले। पेट्स को भी खुली जगह पसंद होते हैं, तो उनको भी ये डॉग्स या कैट्स को ना एकदम क्लोज्ड एरिया पसंद नहीं होता है। तो बस के अंदर उतने सारे भीड़ में रहने से अच्छा है कि ऊपर उनके लिए खुला जगह है, और लोगों को भी थोड़ा परेशानी कम होगा, वो लोग भी अपने में रह पाएंगे और पेट्स लेके जो हैं वो ऊपर बैठेंगे। ये तो कंफर्ट के लिए बनाया गया है। लेकिन आज तुमने जो किया, तुमने रूल तो रखा लेकिन उसकी आत्मा को तोड़ दिया, क्योंकि आत्मा इस रूल का मेन वक्तव्य यही है, इस रूल के पीछे मेन इंटेंशन यही है कि पैसेंजर्स को और पेट्स को सभी को कंफर्ट मिले। लेकिन तुमने जो आज किया उससे किसी को कंफर्ट नहीं हुआ। यू शुड माइंड योर रूल्स विथ अ लिटिल गुड विल एंड गुड टेम्पर। तुम अपना रूल्स मानो लेकिन थोड़ा अच्छाई के साथ। He took it very well and when I got off the bus he said good night quite amiably. उसने इस बात को बड़े अच्छे से लिया और जब नैरेटर बस से उतर गए तो वो बड़े खुशी से उनको गुड नाइट बोला। वो मतलब गुस्सा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा ये अल्टरनेटिव्स कर लेते हैं। द यंगर वुमन कैरिड अ लिटिल पेकिनीज डॉग। द यंगर वुमन वॉज सफरिंग फ्रॉम कफ, शायद देखते हैं, एक मिनट, कफ, ओके। सो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कफ। द बेल वॉज पुल्ड बाय कंडक्टर। द नंबर ऑफ policemen to whom the woman expressed her anger was 3. The problem the bus faced was with engine. अच्छा, तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो आज हम लोग जो है वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये क्वेश्चन आंसर्स जो है थोड़ा अपने से कोशिश करो घर में लिखने का। और कुछ प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन ऑलवेज से मी, आई एम देयर फॉर यू। तो इसको बोल देना। और नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आज जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ो, एक्टिविटीज़ को करो, क्वेश्चन आंसर कोशिश करो, and please wait for my next video for the active and passive voice exercises. Okay, so till the next video, goodbye students.